हाय हेलो नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं गूंज नंबर 1 मेरे यानी आरजे रानी के साथ रेडियो केजीएम में गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। और देखिए, हम हमेशा जो है ना ऐसे टॉपिक को आप सभी के साथ लेकर के आते हैं जो काफी हॉट टॉपिक तो होता है, लेकिन जब हम रेडियो केजीएम में गूंज की बात करते हैं तो बात यहाँ पे हेल्थ से जुड़ी काफी ज्यादा होती है। और हमारा तो कहना ही है कि जब आप स्वस्थ रहिएगा तभी बाकी कोई भी चीज जो है ना आप कर पाइएगा। तो इसलिए जब हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो अभी आई फ्लू बहुतों ने नहीं सुना होगा और बहुतों को पता भी होगा कि आई फ्लू अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इससे जुड़ी जानकारियां जो है ना आप सभी तक लेकर के आई हूं मैं आज। तो आज हमारे साथ स्पेशल डॉक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आई फ्लू को हम रोक सकते हैं, या फिर अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे गेस्ट से कि वो हमारे लिसनर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भारतेंदु अग्रवाल है। आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और मैं लखनऊ के अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा हॉस्पिटल है लखनऊ हॉस्पिटल, जिसके अंदर मैं कार्यरत हूँ पिछले 2 दशकों से। सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो काफी बेसिक है क्योंकि बहुतों को नहीं भी पता है कि आई फ्लू आखिर है क्या। आई फ्लू जो होता है एक कॉमन टर्म है जो कि आंख की झिल्ली, जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन, उसकी सूजन की वजह से हो जाता है। जब हम आई फ्लू कहते हैं तो वो उसका मतलब केवल यही होता है, आंख की झिल्ली के अंदर सूजन को कंजंक्टिवाइटिस, आंख का उठाना, आंख का आ जाना, आंख में सूजन आ जाना, इन्हीं को आई फ्लू की संज्ञा दी गई है। तो सर कैसे पता चलेगा किसी को भी कि नॉर्मल आई इन्फेक्शन है या फिर रेडनेस है आई में, या फिर आई फ्लू जो है किसी इंसान को हुआ है। शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं वो पलकों का सूजन आ जाना, आंख के अंदर लालिमा आ जाना, आंख के अंदर खून तक का गिर जाना, बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा पानी आना, कभी कभी रोशनी का भी कम हो जाना, धूप के अंदर तेज रोशनी का लगना और बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा और गड़न। ये 5-7 इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के लिए बहुत संदर्भ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसका बहुत तेज़ी से फैलना। इट्स अ वेरी वेरी इन्फेक्शियस डिजीज़। घर में किसी एक को हो जाती है तो सबको ही हो जाती है। और जिस तरह की आपने देखा कि हम लोग की कम्युनिटी में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, सब जगह इस समय इसका प्रकोप छाया हुआ है। तो सर, जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत तेजी से इसके इन्फेक्शन को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो व्हाट कैन बी डन कि हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं या फिर इसको और फर्दर स्प्रेड होने से हम रोक सके। मुश्किल काम होता है जब भी कोई एक वायरस, जो अमूमनतया ये जो आई फ्लू होता है वो सिनोनिमस होता है वायरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ। वायरस जो होता है एक बहुत ही इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है, और जब एक बार वो कम्युनिटी के अंदर आ जाता है तो उसका संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल कार्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग कर सकते हैं जिससे कि उसके फैलने को, उसके स्प्रेड को कंटेन किया जा सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पर्सनल हाइजीन। आप अपने हाथ को रेगुलरली धोते रहें। आप अपने जो हैंकरचिफ है, आपके तकिया है, आपके पर्सनल टॉवल्स हैं, आपके पर्सनल क्लोथ्स हैं, इन सब को शेयर ना करें। एक बार जब आपको हो जाता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। अगर जाएं तो अपने हाथों को इस तरह से धोएं और इस तरह से क्लीन रखें कि वो आपके आँख के आसपास पहुँचे ना। हम सब की आदत होती है, जाने अनजाने हम लोग चेहरे पे हाथ लगाते रहते हैं। उसको एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि हमें इस समय जब बढ़ती बीमारी है तो उसको नहीं लेके जाएंगे। इन सब कुछ सिंपल से इसको कंटेन किया जा सकता है, लेकिन पूरा रोकना मेरे हिसाब से संभव नहीं हो पाता। जब आप ये फैमिली में आ जाए तो आपको कोशिश करें कि उस बच्चे को या उस फैमिली मेम्बर के जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उनका रहन सहन है, वहाँ पे उस जगह पे कम से कम जाना हो, उनको कंटेन कर दें। स्कूल कॉलेज काम की जगह पे जाना अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ना जाएं। और जैसा मैंने बताया, ये जो है सभी चीज़ों से फैलता है, हाथ मिलाने से लेकर, अगर किसी ने दरवाज़ा खोला और वहाँ पे अगर वायरस लग गया है और आपने भी आके खोला, उसको छू लिया, पे चेहरे पे लग गया, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो सफाई, पर्सनल हाइजीन, डू नॉट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कुछ बेसिक चीज़ें करने से उसको थोड़ा बहुत कंटेन ज़रूर किया जा सकता है। तो सर, ये जो बीमारी है या ये जो इन्फेक्शन है, ये सभी एज ग्रुप्स में हो रहे हैं या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है? किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये एज ग्रुप का मोहताज नहीं है। जो भी इस वायरस
कि इन्फेक्शन के आसपास होगा वो उसके लिए वल्नरेबल है, और किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकता है। तो सर जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसे किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एक बार मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो गया एंड उसे पता भी चल गया है, तो फर्स्ट हैंड क्या ट्रीटमेंट, अगर हम होम रेमेडीज कुछ ले सकते हैं या फिर कुछ हमारे पास फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट हो जो हम तुरंत ले ताकि ये जो है एक्सटेंड में ना पहुंच पाए, तो कुछ ऐसे स्टेप्स अगर आप बता सके। जब एक बार बीमारी आपको हो जाती है तो देयर इज वेरी लिटिल दैट यू कैन डू। सो यू आर बेसिकली अ कैरियर, आप उसको, बीमारी का जो वायरस है उसको कैरी कर रहे हैं आप, तो आप पोटेंशियली इसको किसी को भी फैला सकते हैं। तो आप इस बात की जिम्मेदारी बन जाती है कि आप चीज़ों को छुएं, ध्यान से छुएं, कंटेन रखें अपनी चीज़ों को। अगर हो सकता है तो आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्वारंटाइन वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कंटेन रखें, अपने जो सिक्रीशंस आँख के आसपास से निकल रहे हैं उनको फैलने ना दें, डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल करें, उनको अलग से धोएं, उनको अपने हाथ को बार बार धोते रहें, और तुरंत एक डॉक्टरी सलाह लें। इन सब चीज़ों के अंदर खुद अपनी होम रेमेडीज़ को ट्राई करना जो होता है वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जो कि एक साधारण सी बीमारी जो कुछ दिनों के अंदर चली जाएगी, वो एक असाधारण रूप लेके आपकी आँख के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो कभी भी अपने आप कुछ भी ट्राई ना करें। सर कोई ऐसा डिजीज हो या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जो आई फ्लू से हम कंफ्यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल उनके सिम्टम्स जो हैं सेम हो सकते हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आँख की लालिमा जो होती है वो बहुत कारणों से आ सकती है, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी में इस समय स्प्रेड है, तो अब आप ये मान के चलें कि इस समय उसको आई फ्लू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी के अंदर बाकी बीमारियां नहीं हो रही हैं। तो इसका निर्णय, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, कि आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। ये मान के ना चलें कि अरे मेरे को तो आई फ्लू हुआ है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टरी सलाह को सही समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी अपने आप ट्रीट ना करें। किसी और के पड़ोसी की आँख में अगर हुआ है, उसने एक अमुक दवा डाली है, तो आप भी उसको डाल के अपने आप को ट्रीट ना करें, क्योंकि हर मरीज़, हर इंसान एक ही बीमारी के लक्षण होते हुए भी अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उसका निर्धारण, उसका चिकित्सा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही करने दें, खुद ना करें। तो सर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ हमें बताइए, ताकि जनरल पब्लिक ऑलरेडी अवेयर रहे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो, ताकि जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाए तो अलार्म ना हो पाए। सो ट्रीटमेंट का जो जिम्मेदारी है वो चिकित्सक पे है। आपको जैसे मैंने बताया कि लक्षण आते ही आपको तुरंत अपने निकटतम चिकित्सालय में, डॉक्टर्स में, आँख के डॉक्टर को आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। लोकल फार्मेसीज, ओवर द काउंटर ड्रग्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। लोकल नुस्खे एकदम ट्राई ना करें। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह को मानें। जैसे मैंने कहा, घर पे रखी हुई नाना दादी की दवाएं अपने आप इस्तेमाल ना करें। कोई और जो बाकी रहे कि ओवर द काउंटर दवाएं, अंग्रेज़ी या और कोई विधा की जो अवेलेबल होती हैं, ईजिली अवेलेबल होती हैं, कि अरे चलो चला जाएगा, सभी को हो रहा है आजकल, उसको लाइटली मत लें, क्योंकि बहुत कम समय लगता है कि एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, साधारण से बीमारी को असाधारण और गंभीर होने में। तो डॉक्टर की तुरंत सलाह लें और डॉक्टर को उसको ट्रीट करने दें। अपने आप कतई कोई भी ट्रीट ना करें। केवल सफाई का ध्यान रखें। जब आपके बहुत डिस्चार्ज आ रहा हो, बहुत कीचड़ आ रहा हो, बहुत पानी आ रहा हो, तो उसको बहुत ही जेंटली टिश्यू पेपर से या साफ रुमाल से उसको डैब कर लें, उसको साफ़ कर लें। कॉटन को खूब अच्छे से खौला लें, उबाल लें, उसको बॉयल कर लें, उसको स्टरलाइज कॉटन जिसे कहते हैं, उसको करके, और उसके बाद जेंटली उसको निचोड़ के आप अपने डिस्चार्ज वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रेमेडी को करना आपके लिए प्रॉब्लम का द्योतक हो सकता है। तो सर जिनको हो चुका है उनके प्रिवेंशन के बारे में तो हमने बात किया कि कैसे वो स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, और अब जिनको नहीं हुआ है वो क्या ऐसा चीज़ करे या क्या ना करे ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। जैसे बीमारी के प्रमुखतः दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कैरियर्स होते हैं, जिनको आप संभवतः नहीं पहचान सकते हैं। वो साइलेंट होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कि उनकी आँख के अंदर, या वो ठीक हो गए हैं लेकिन अभी भी उनके आँख के आसपास इतना वायरल लोड है जो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और एक होंगे जो देखते ही समझ जाते हैं आपकी, इनको भाई आई फ्लू नाम की बीमारी चल रही है। तो दोनों ही सूरतों में, जैसे मैंने कहा, आपको प्रिकॉशन लेने, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, अपने हाथ की सफाई का ध्यान रखें, घर से निकलते समय, घर में पहुंचते समय अपने काम की जगह पे हाथ को साफ रखें, अनावश्यक टेबल पे सामान को, दरवाजे के नॉब को और जिन चीज़ों को, इस फर्नीचर को ना छुएं, और छूते हैं तो तुरंत आप बार बार अपने हाथों को धोएं।
किसी और के, जैसे मैंने बताया, रुमाल है या पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उसको ना छुएं। मुश्किल होता है, लेकिन इन सब अगर चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक बीमारी को बढ़ने से और आने से रोका जा सकता है। तो सर, हम तो बात कर रहे थे आई फ्लू के बारे में, लेकिन इन जनरल हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं कि किस तरीके से आई को हम हमेशा डे टू डे लाइफ में जो है उसकी केयर कर सके और किन सारी चीज़ों का ध्यान रखे ताकि कोई भी इन्फेक्शन या फिर आई जो है हमारा हेल्दी रहे, इफ़ आई कैन से दैट। तो वो कुछ स्टेप्स या फिर कुछ भी जो आपकी तरफ से हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज हो ताकि हम आई को जो है वो केयर, वो प्रोटेक्शन दे पाए जो वो डिजर्व करता है। खास तौर से इस मौसम के अंदर जिसको बीमारी हो जाए उसको एक ग्लासेस प्रिवेंटिव पहनना चाहिए। एक तो आराम मिलता है, धूप से बचता है, धुआं से बचता है, बहुत सारा प्रदूषण उससे बचता है, और अपने सीक्रेशंस जो होते हैं वो आसपास कंटेन हो जाते हैं। आपका जो सवाल है कि हम अपनी आँखों को इन जनरल कैसे उनकी देखरेख करें, हमारी आँखें भी जो होते हैं शरीर का ही हिस्सा हैं। तो जो चीज़ें हम अपने शरीर की हेल्थ के लिए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो सब हमारी आँखों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्स्ट्रा अपनी आँखों के लिए करना चाहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बहुत ही जहाँ पे बहुत सनलाइट होती है, बहुत धुआं है, हमारी जो कम्युनिटी में बहुत सारा प्रदूषण है, इन सब से बचने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन ज़रूर पहनना चाहिए। किसी भी तरह का एक ग्लास जो कि यूवी रेज से प्रोटेक्ट करे, आपकी आँखों में धुआं धूल से आपको प्रोटेक्शन दे। दूसरा ये है कि जब घर से आप जब लौट के आते हैं तो आँखों के आसपास बहुत सारे जीवाणु विषाणु इकट्ठा हो जाते हैं, धूल इकट्ठा हो जाती है, तो उनको साफ़ पानी से बहुत ही जेंटली साफ़ कर लें, धो लें, छपा के ना मारें, जेंटली साफ़ करें। तो बेसिक हाइजीन को अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आप पौष्टिक भोजन करें जिसके अंदर सारे विटामिन्स की मात्रा एडिक्वेट फॉर्म में हो। बाकी एक इतना बड़ा टॉपिक अपने आप में है कि इसके लिए किसी और समय आपसे विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जो सबसे मेरे जहन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है अपने साथ कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान साथ में लेके आती है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आजकल हम प्रोफेशनली भी बहुत सारा काम करते हैं, और वो अब रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट का साधन ही बन गया। मेरा इशारा बढ़ते हुए यूज़ और मिसयूज़ मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ पैड्स एंड आईपैड्स एंड लैपटॉप्स पे है। तो इसका हम अक्सर ये होता है कि हमारे प्रोफेशन का हिस्सा बन चुका है, तो हम उससे बच नहीं पाते हैं और हमको उसको यूज़ करना पड़ता है अपने काम के लिए। और मैंने देखा है कि आजकल की जो यंग जनरेशन जिनका कतई उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो उनके पास है वो, और उसका बहुत अब्यूज़ और मिसयूज़ होता है। हमारी आँखें इस तरह का स्ट्रेन झेलने के लिए नहीं बनी हुई हैं। उसमें से जो ग्लोइंग एमिशंस होते हैं, उसमें जो इल्यूमिनेशन होता है, वो आँख को थकान देता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्रेन और जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी की प्रैक्टिस के अंदर बहुत बड़ा चंक है जो ऐसे मरीज़ों का आता है, और छोटे बच्चे से लेके सभी लोग इसका शिकार हैं। सो इससे बचें, इसका जुडिशियस यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, और उसके लिए बहुत सारी कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो आप करें तो आपकी आंखों में थकान, स्ट्रेन, गड़न, चुभन, कड़वाहट जिसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की भाषा में बोलते हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हमें इतने डिटेल में चीज़ों को बताने के लिए। एंड या जैसे कि आपने सुना जो भी डिटेल चीज़ यहाँ पे आई फ्लू के बारे में एंड इन जनरल आई को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसका कैसा देखभाल कर सकते हैं उसके बारे में आपने सुना, तो आप ज़रूर इस चीज़ को जो है ना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि तभी इसका यूज़ है यहाँ पे आकर के आप सभी को हम बताते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझें और अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी इसका फ़ायदा है। तो आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। आप सभी सुनते रहिए रेडियो केजीएम गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। यह है लखनऊ की दिल की धड़कन।